वेलकम वेलकम टू छात्र हित न्यूज चैनल। आप लोगों को छात्र हित न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश राज उर्फ मनीष राज। तो देखिए, आप लोग जो हैं पीआईएल की जानकारी के लिए मुझे कल से ही मैसेज कर रहे हैं। तो मैं पीआईएल की फुल डिटेल के साथ साथ वीसीसी एलई का भी डेट और एग्ज़ाम का डेट, इसका एग्ज़ाम का डेट सेम पड़ गया है। सेकंड ये भी बताऊंगा कि इसके लिए क्या किया गया है एसोसिएशन के द्वारा। थर्ड यह बताऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी रहने के बावजूद भी थर्ड एलई से जो आए थे, एडमिशन करवाए थे, उसको फिफ्थ में फॉर्म भरने दिया जाएगा या नहीं। तो आप लोग देखिए कि सबसे पहले मैं पीआईएल के बारे में फुल डिटेल और फुल एनालिसिस आप लोगों के सामने हम करूंगा। कल से मैं लगातार बिजी था और मैं पीआईएल का पूरी जानकारी पहले कई सारे वकील से लिया हूं, लगभग नहीं कुछ तो 10 वकील से यह जानकारी लिया हूं कि इस पीआईएल की क्या होगा। हम लोग जो पीआईएल किए, क्या हम लोगों की जीत होगी या हार होगी, जीत हुई या हार हुई। तो इस पे हमने सभी वकील के पास अपना जजमेंट ऑर्डर लेके गए, सभी से पूछे, कई सारे वकील को व्हाट्सएप पर भी भेजे, उनको बोले जो सर मुझे बताइए कि आखिर हम लोग के साथ क्या हुआ है, क्या जजमेंट मिला है। हम भी उसको पूरा एनालिसिस करके पढ़े। तो सबसे पहले तो हम यह कह देना चाहता हूँ, शुरू में ही कह देना चाहता हूँ कि आप लोगों को 99.9% मैं कह रहा हूँ प्रमोट हो गया। ठीक है सर, 0.1% को क्यों छोड़ रहे हैं? जी, 0.1% को छोड़ने का भी कुछ उचित होता है कि एसबीटी का नोटिस निकलने से पहले हम कह देंगे कि प्रमोट हो गया बोरे, तो ये चीज़ सही नहीं होता है। प्रमोट हो गया, प्रमोशन होना है, वह तय हो चुका है। अब कैसे तय हो चुका है यह सभी जानकारी आपको हम बताएंगे। अभी क्यों तय हो चुका है यह भी बताऊंगा अभी। तो देखिए, सबसे पहले कि हम लोग जब पीआईएल किए तो उस समय कई सारे हम लोग के विरोधी खड़े हुए जो नहीं, ये लोग पीआईएल नहीं किए। तो हमने उन लोगों को पीआईएल की जानकारी नहीं दी, किसी को नहीं दिए, कोई छात्र को नहीं दिए। ऑर्डर आने के बाद सभी को निष्पक्ष कर दिया हूँ, मेरा पीआईएल नंबर क्या है। तो ये सबको पता अब चल गया होगा। कल से ही हम ऑर्डर और जजमेंट के साथ, जजमेंट में ही पीआईएल का नंबर लिखा हुआ है। तो पीआईएल का नंबर है, सबसे पहले जान लीजिए, 15,003/2021। तो उसके बाद देखिए कि जैसे कि नयन सर हम लोग के सपोर्ट में शुरू से ही हैं, मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग को भी करना चाहिए, क्योंकि एक टीचर हो करके एक स्टूडेंट को एकदम हेल्प किया, सभी छात्रों को वो हेल्प किया। और आप लोग का जो पीआईएल हुआ, जो उन्होंने ही छात्र संघ पीआईएल करने के मूड में नहीं था। छात्र संघ नहीं सोच रहा था कि पीआईएल करें, एसबीटी को परेशान करें। हम नहीं सोच रहे थे कि पीआईएल करें, एसबीटी को परेशान करें। लेकिन जब एसबीटी नहीं मानी, एसबीटी के पदाधिकारी नहीं माने, तब हमने पीआईएल किया। उसके बाद पूरे बिहार में कहा गया कि नहीं, ये लोग पीआईएल नहीं किया। तो मैं केस नंबर किसी को नहीं बताया। आज समय आया है, आज आप लोग को बता दिए। अब देखिए कि सर, इसमें तो सबसे पहली बात आता है कि जब हम लोग की बहस हुई, बहस होने के उपरांत उसके शाम में
परसों जो बहस हुई उसके सामने जो डिस्पोज लिखा गया हम लोग के स्टेटस पे, हम लोग शो कर दिया कि हम लोग के स्टेटस पे डिस्पोज लिखा गया। तो डिस्पोज लिखाने का मतलब यह नहीं होता है कि हम लोग का केस खारिज हो गया। यूट्यूब पे आके कोई कुछ बोल देते हैं कि खारिज हो गया, कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। आप कोई भी वकील से जाके पूछ लीजिए, आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे उठा के देख लीजिए, कोई भी वकील के द्वारा जो यूट्यूब चैनल पे बोला गया है उसके बारे में, डिस्पोज का मतलब खारिज कभी नहीं होता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले डिस्पोज हुआ तो हम लोग कहें जो हम लोग की जीत होना तय है। तो नैन क्लासेस सर हमसे जानकारी लेकर के उसने अपना लाइव आकर के बोल दिए कि आप लोग का जीत तय है, और वो सही बोले कि आप लोग का जीत तय है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि उसके ध्यान होकर के हमको भी कॉल आया, नयन सर को भी कॉल आया कि आप लोग केस किए, डिस्पोज हो चुका है। किसने कॉल किया? तो नेक्स्ट एग्जाम 8 PM के डायरेक्टर महोदय, संचालक महोदय अनुभव राज सर, जो डिस्पोज हो चुका है। तो हमने उनको एक शब्द में उत्तर दिया कि सर डिस्पोज का मतलब यह नहीं होता है कि खारिज हो गया। डिस्पोज का मतलब यह होता है कि हम लोग का निपटारा हो गया है, हम लोग का जो काम होना था उस काम का निपटारा अब हो चुका है, अब हम लोग का काम हो जाएगा। उनका कहना था नहीं, डिस्पोज का मतलब ये नहीं होता है राजेश, मनीष, ये नहीं होता है डिस्पोज का मतलब। हमसे थोड़ा उनको अथी भी हुआ, तो हमके साथ देखिए ऑर्डर आने दीजिए, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, पहले भी रिस्पेक्ट करता था, मैं हमेशा आपका रिस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि आप हम लोगों से सीनियर हैं, काफ़ी सीनियर हैं। तो मैं उनका रिस्पेक्ट कैसे नहीं करूँगा? रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करूँगा। लेकिन सबसे पहली बात सर, डिस्पोज का मतलब आप खारिज कर दिए, सर ये संभव नहीं है। डिस्पोज का मतलब खारिज नहीं होता है सर, डिस्पोज का मतलब खारिज के साथ साथ निपटारा होता है। ऐसा नहीं जो हम लोग का केस अब इसका अंत हो गया। सर अगर हम लोग की अभी SBT बात नहीं मानती है तो फिर हम इसके लिए हम लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। उसी केस के आधार पे फिर हम उसको जो है घेर सकते हैं, SBT को घेर सकते हैं, SBT के पदाधिकारी को। तो सर डिस्पोज का मतलब खारिज कभी नहीं होता है। और छात्रों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब से अनुभव सर रात में वीडियो डाले और उसने कहे कि PIL का मैटर ख़त्म हो गया, तो ये आप लोग भी जानकार हैं, और जो जानकार नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील होगा, सिविल कोर्ट का वकील होगा, और आपके कोई रिश्तेदार होगा, आप सबसे अच्छा तो यूट्यूब चैनल का माध्यम है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि डिस्पोज का मतलब होता है कि हम लोग का निपटारा हुआ, ना कि खारिज हुआ। उसके बाद देखिए, जब अगर हमें भी लगा कि डिस्पोज का मतलब खारिज होता है क्या, तो हमने कई जगह इस चीज़ को पता लगाया। मुझे तो पता था, मैं एक केस नहीं आपको बता देता हूँ कि हाई कोर्ट में अभी भी 4 केस और सिविल कोर्ट में 3 केस चल रहा है मेरे द्वारा। तो ऐसी बात नहीं है मुझे केस की कुछ जानकारी नहीं है, बहुत सारा जानकारी है मुझे केस की, और मैं जानता हूँ, फिर भी मैं सभी चीज़ को पहले पता लगाता हूँ, उसके बाद आप लोग के सामने आने की कोशिश करता हूँ। जब पता चल गया कि नहीं, डिस्पोज का मतलब खारिज नहीं हुआ है, आपका निपटारा हुआ है, तो देखिए उसके बाद देखिए कल रात में सर के द्वारा यह भी बताया गया कि आप लोगों का जो है SBT का सरकारी वकील या सरकार का वकील उपस्थित नहीं थे। सर ये आप कैसे जान गए कि सरकार के वकील उपस्थित नहीं थे? सरकार के वकील 100% उपस्थित थे, जो आपका ये प्रमाण बताता है। ये प्रमाण, ये देखिए, ये 6 पेज का प्रमाण है,
सर आपके पास भी जजमेंट होगा, आपके पास हम सर PIL नंबर दिए हुए हैं, इसको सर आप उल्टाइए और देखिए सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है कि हम लोग के रिस्पोंडेंट वकील कौन था। रिस्पोंडेंट वकील जो था मिस्टर पुष्कर नारायण शाही। मिस्टर पुष्कर नारायण शाही जी हम लोग के रिस्पोंडेंट वकील थे, हम लोग के अपोजिट वकील वही थे। आप लोग देख लीजिए, आप लोग को भी अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रिस्पोंडेंट वकील, ये देखिए मिस्टर पुष्कर नारायण शाही है, तो यही है। तो देखिए वकील भी उपस्थित थे। अगर अब आप लोग को अगला बता रहे हैं कि अगर हम लोग की वकील उपस्थित नहीं रहता, सरकारी वकील उपस्थित नहीं रहता, तो क्या हम लोग का ऑर्डर हो जाता, क्या हम लोग का निराकरण हो जाता? संभव नहीं है। हम लोग का ना ऑर्डर होता ना निराकरण होता। अगर सरकारी वकील नहीं रहता तो हम लोग का केस आगे जाता। PIL है, ये पब्लिक के लिए होता है। और देखिए मुझे मालूम है, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जो जानकार होंगे, जो केस किए होंगे, वो जानते हैं कि एक केस में बहुत समय लग जाता है हमारे पटना हाईकोर्ट, बिहार के हाईकोर्ट में। लेकिन जो हमने यह जानकारी दिया, हाई कोर्ट में तो होता है ना ऐसा, मतलब जब रीट पिटीशन करेंगे तब ना। लेकिन हम लोग क्या किए, PIL किए, PIL, और उसके बाद भी हम लोग अच्छे वकील से किए। वकील का नाम आपको बता देते हैं, अवधेश कुमार मिश्रा नाम है उनका, और वो बहुत सीनियर वकील हैं। कोई जो उन्हें जूनियर कहेंगे वो जूनियर वकील नहीं है, वो बहुत सीनियर वकील हैं, इनका आप आकलन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात है। उसके बाद देखिए कि मैं कुछ जो है अनुभव सर को संदेश भी देना चाहता हूं कि सर कम से कम हमसे पूछ लेते आप कि सरकारी वकील उपस्थित था कि नहीं, क्योंकि रात में जब ये सर वीडियो डाले तो मैंने सुबह फिर फ़ोन लगाया वकील साहब को। तो सर ये क्या हो रहा है, जो सरकारी वकील उपस्थित नहीं था क्या? हमें तो पता था जो वकील उपस्थित नहीं रहेगा तो हम लोग का केस लेट हो जाएगा। लेकिन वो वकील साहब बोले कि मनीष जी, ये आपको कौन बता दिया आपका वकील उपस्थित नहीं था? आपका वकील उपस्थित था, सरकारी वकील, सरकार के वकील उपस्थित था, तब जाके बहस हुई, नहीं तो आप लोग का तो और लेट हो जाता। अगर वो उपस्थित नहीं होता तो काउंटर एफिडेविट लगाता और फिर वो आगे केस आपका चला जाता। लेकिन वो उपस्थित था। तो मैंने उनको पूछा कि सर जब उपस्थित था तो यह बताइए कि हम लोगों का जो है निराकरण के बारे में तो पहले उनसे पूछ लिए थे, लेकिन फिर भी आज पूछे कि सर एक मैटर आ रहा है कि वो चीज़ पहले पढ़ देते हैं आप लोगों को, उसके बाद उसके बारे में क्लियर करेंगे, ठीक है? वो 4 सप्ताह और 2 महीना वाली बात है, उसके बाद इस चीज़ की चर्चा करेंगे। पहले इस चीज़ को पहले समझिए, ठीक है? तो देखिए कि मैंने ये देखिए, ये इंग्लिश PDF है और ये हिंदी PDF है, और हम लोग जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों PDF डाल दिया जाएगा। आप लोग जिनको पढ़ना है डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्या आप लोग का डिसीजन आया, क्या आप लोग का है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश आप लोग का एनालिसिस करते हैं। इंग्लिश में देखिए सबसे पहले यह पेज जो है, इस पेज को, इसमें ये पढ़ने वाला लायक है। फर्स्ट में जो है, फर्स्ट पेज का, इसमें जैसे है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 and 4 बी डायरेक्टेड टू प्रमोट द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटेक्निक ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री, LE 4th semester and 5th semester lateral entry to their next semester in the light of direction issued by UGC in July 2021 and also as per revised academic calendar 2021 से 22 and AICTE like other similarly situated student of
other states like Jharkhand, UP, Rajasthan, Haryana and KK University, Bihar, etc. without conducting any examination. देखिए हम लोग जो परेड किए थे, हम लोग जो पिटिशनर किए जो हमारे थे, देखिए हाँ एक चीज़ आप लोग को कहना भूल गए, जो हम लोग के जो अभी पिटिशनर वाली बात आया इसलिए याद हो गया। हम पिटिशनर के बारे में आप लोग को पहले भी हम बोले थे कि पिटिशनर हम नहीं हैं। पिटिशनर हमारे छात्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोरंजन कुमार हैं, जिनका जो है स्क्रीन पे उनका फोटो थंबनेल में ही लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष मनोरंजन कुमार कौन थे, जिनके द्वारा हमने पिटिशन फाइल करवाए थे। और वो हाई कोर्ट के पास ही रहते हैं और उन्हें भी हाई कोर्ट के बारे में काफ़ी जानकारी है। और वो हम तो अलग काम में बिजी हो जाते हैं, और साथ ही साथ हम अपना नाम इसलिए नहीं दिए कि मेरा नाम को तो कोई सर्च मार सकता है और वो देख सकता है, लेकिन मैंने एक चालाकी किया, चालाकी ये पॉइंट किया कि मैंने मनोरंजन जी को, जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्हें मैं इसके लिए पिटिशनर बनाया। और वो पिटिशनर बनने के बाद हम लोगों की आज क्या हुई वो आप लोग की जानकारी दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले ही हम लोग रिलीफ, मतलब ये क्या करें, पिटिशनर हैज परेड फॉर रिलीफ। हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि पिटिशनर रिलीफ के लिए क्या क्या बोला है। पिटिशनर रिलीफ के लिए जो डाला था वो बोला है कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री, फोर्थ सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर लेटरल एंट्री, जो कि है और स्टेट प्रमोट कर चुका है, आप नहीं कर रहे हैं सर, आप प्रमोट कीजिए। ये चीज हुआ। ये देखिए कब का है, तो 7/9/2021 को हियर्ड किया गया और सुना गया। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं कि सेकेंड पेज में जो है वही जो है कोर्ट का जो नियम है, SCC 653 34-38 पैराग्राफ, उन लोग का जो लॉ है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। उससे आगे चलते हैं कि वही चीज़ कोर्ट के बारे में जो ये जस्टिस जो है, देखिए 38 नंबर पढ़िए, ए सैल्यूटरी प्रिंसिपल और ए वेल रिकॉग्नाइज्ड रूल दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर इशूइंग ए रीट ऑफ मैंडेमस वाज स्टेटेड सरस्वती इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड applied by us England when a writ of mandamus asked for could be started as when the असली लॉज, यानी कि जो भी लॉज है वॉल्यूम 11 P 106 सभी को पालन करते हुए। उसके बाद देखिए कि इसमें फोर्थ पेज, यही सबसे मेन पेज है। फोर्थ पेज जो है वो आपका सबसे मेन पेज है। वो क्या चीज़ है वो आप देखिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें जो क्या बोल रहा है कि आफ्टर द मैटर हियर्ड फॉर सम टाइम लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर अंडर इंस्ट्रक्शन स्टेट्स दैट petitioner shall be content if a direction is issued to the authority concerned or any of the statutory authority to consider and decide the representation which the petitioner shall be filing within a period of 4 weeks from today for redressal of the grievance. Learned counsel for the respondent status that if such a representation is filed by the petitioner, the authority concerned shall consider and dispose it to of expeditiously and preferably within a period of 3 months from the date of its filing, along with a copy of this order, a statement accepted and taken on record, and as such petition stands disposed of in following terms. Petitioner shall approach
The authority concerned within a period of 4 weeks from today by filing a representation for redressal of the grievance. दूसरा है कि द अथॉरिटी कंसर्न शैल कंसिडर एंड डिस्पोज it of expenditory by a reasoned and speaking order preferably within a period of 2 months from date of its filing along with a copy of this order. तो देखिए ये चीज़ जो अभी पढ़े हैं तो इसको पहले हम सेम टू कॉपी हिंदी आपको करते हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में बताएंगे। देखिए हिंदी कॉपी आप पढ़ रहे हैं। उस मांग को एक इनकार से पूरा किया गया था। हमारे सामने के मामलों में ऐसा कोई नहीं था, मांग या इनकार। इस प्रकार कोई जमीन नहीं है। किसी भी रीट आदेश या मुद्दे के लिए यहाँ दिखाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिशा कुछ समय तक बात सुनने के बाद सीखा याचिकाकर्ता के लिए वकील निर्देशों के तहत बताता है कि यदि कोई निर्देश जारी किया जाता है तो याचिकाकर्ता संतुष्ट होगा। इन संबंधित पदाधिकारी या किसी भी वैधानिक पदाधिकारी को विचार करे और प्रतिनिधित्व तय करे जो याचिकाकर्ता के लिए आज से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर दाखिल किया जाएगा। शिकायत का निवारण उत्तरदाताओं के लिए सीखे गए परामर्श में कहा गया है कि यदि ऐसा है तो याचिकाकर्ता प्राधिकरण द्वारा एक प्रतिनिधित्व दायर किया जाता है, संबंधित इस पर विचार करेगा और इसे शीघ्रता से निपटेगा और अधिमानतः इसकी तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर इस आदेश की एक प्रति के साथ दाखिल करना कथन स्वीकार किया गया और रिकॉर्ड पर लिया गया जैसे याचिका निम्नलिखित में निपटारा किया जाता है। याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करेगा और दाखिल करके आज से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर शिकायत के निवारण के लिए प्रतिनिधित्व संबंधित प्राधिकरण विचार करेगा और निपटेगा। ठीक है। उसके बाद है कि यह एक तर्क और बोलने के आदेश द्वारा अधिमानतः तेजी से इसके दाखिल होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर इस आदेश को एक प्रति के साथ। तो देखिए कि जब यह हम लोगों को ये चीज़ यही समझाया गया है इसमें कि अनुच्छेद 226 के तहत अगर एसबीटी इस बात को नहीं मानेगी तो उस पे अनुच्छेद 226 भी लग सकता है। एसबीटी के पदाधिकारी अगर इस बात को अपोज करेगी तो उस पे अनुच्छेद 226 भी लग सकता है। या कोई भी पदाधिकारी इस बात को अपोज करेगी तो उस पे अनुच्छेद 226 लग सकता है। उसके बाद देखिए कि सबसे पहले क्या हुआ, जो आप लोग को हम पहले भी हमारे टेलीग्राम चैनल, संघ के टेलीग्राम चैनल, आप लोग के टेलीग्राम चैनल, पॉलिटेक्निक छात्र संघ के फेसबुक ग्रुप, पॉलिटेक्निक छात्र संघ के व्हाट्सएप ग्रुप, सभी जगह बताया गया था कि 2 महीना के अंदर हम लोगों की ये टाइम दिया गया किसको, एसबीटी को। तो अब इसका मतलब यह नहीं कि 2 महीना का मतलब 2 महीना ही, इसका मतलब थोड़ा कम भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है। इसका मतलब 2 महीना का मतलब 2 महीना ही नहीं होता है। ठीक है, 2 महीना के अंदर उसको देना है, हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करना है। तो ये चीज़ आप लोग समझ जाइए कि हम लोग की जो मांग है उसे पूरा करना है, उसे देना है उनको, क्योंकि वो भी एक पदाधिकारी स्तर के आदमी हैं। तो इसमें यही चीज़ कहा गया है कि सबसे पहले जो भी बोला गया हमारे वकील के द्वारा या जज साहब के द्वारा या हमारे जो सरकार के तरफ से वकील थे, हमारे एसबीटी की तरफ से वकील थे, उसके द्वारा सभी बातों को रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद कहा गया कि सबसे पहले जो सरकारी वकील थे उसने कहा 3 महीना। जब हमारे वकील साहब बोले कि देखिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, जो है हम लोग का जो है छात्र का जो है ये समस्या है कि 90% समझ सकते हैं, 10% सिर्फ बाकी 90% जो है प्रमोट कर चुका है स्टेट, और सिर्फ बिहार जो है प्रमोट नहीं किया है। एसबीटी बिहार प्रमोट नहीं कर रही है। लगभग 7 मिनट तक इसकी बहस चली। तो
इस चीज़ को हमारे वकील साहब रखे कि ऑल स्टेट बी प्रमोटेड बट एसबीटी बिहार इज नॉट प्रमोटेड। तो एंड जो है फिजिकल मोड में बोला गया कि 6 सेमेस्टर और कैरी बैकलॉग का एग्ज़ाम लें, इसके लिए स्टूडेंट तैयार हैं, लेकिन उसे गैदरिंग के चलते होम सेंटर दिया जाए। तो ये मांग वकील साहब बोले, बहस किए। तो इस पे जो है एसबीटी के वकील की तरफ से कहा गया कि 3 महीना का समय दीजिए। तो हमारे वकील की तरफ से कहा गया कि नहीं, 3 महीना नहीं सर, एग्ज़ाम का मैटर है। तो फिर उधर से बोला गया, सॉरी एसबीटी के वकील से नहीं, जज साहब की तरफ से, ठीक है। तो 3 महीना का समय दिया गया। तो हमारे वकील साहब बोले कि नहीं, जो ऐसा है तो सर ज़्यादा हो जाता है, एग्ज़ाम का मैटर है। तो इस पे जो है फिर वो बोले 2 महीना का समय दिया जाता है। तो जब वो 2 महीना का समय दिए तो उसके बाद जो है जो एसबीटी के वकील थे, सरकारी वकील थे, वो बोले जायज़ मांग है, ठीक है। इसके बाद जब ये वो बोल दिया जायज़ मांग है तो बस क्लियर है, हम लोग की तरफ आ गया केस। क्योंकि अगर अपोज करता, उसने भी अपना काउंटर एफिडेविट लगाता कि नहीं इन लोग गलत कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम लोग का केस लंबा जाता। लेकिन एसबीटी के पदाधिकारी से भी मैं लगातार संपर्क कर रहा हूँ, उनको मंत्री से भी लगातार संपर्क कर रहा हूँ, और प्रधान सचिव से भी किया हूँ, सचिव से भी किया हूँ, कंट्रोलर से भी किया हूँ, और उनको मैं ये बोल रहा हूँ कि सर थोड़ा छात्र पे ध्यान दीजिए। तो मैं तो एक इधर भी कर दिया और उधर भी बोल रहा हूँ, तो उन लोग को भी नज़र में दे दिया था कि सर आप लोग थोड़ा इस पर लिबरल हो जाइए। तो वही हुआ, वो लोग अपने एसबीटी का जो वकील थे वो इस पर लगभग नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, बोला जायज़ है। उसके बाद देखिए हम लोग की तो ये तो जीत हो चुकी। उसके बाद देखिए आगे है कि 3 महीना पहले बोला, उसके बाद 2 महीना, जो इसमें लिखा हुआ था वही चीज़ पढ़े। तो देखिए फिर आगे पढ़ रहे हैं, नीडलेस टू ऐड while considering such representation principle of natural justice shall be followed and due to opportunity hearing be afforded the party। कह रहा है कि इसमें जो भी है पार्टी हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ, ऐसे विचार करते समय जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। यह सुनवाई का अवसर पार्टियों को दिया जाएगा। मतलब यह जो हम लोग का ये निर्णय आया, तो इसमें सुनवाई का अवसर किसको दिया जाएगा? सुनवाई जो है पार्टी ही करेगा। पार्टी जैसे हुआ एआईसीटी, पार्टी हुआ हमारे एसबीटी। तो मैंने पार्टी से आज पूछे, इनको पार्टी बनाई हुई। तो सर जजमेंट तो आ गया, क्या आप करना चाह रहे हैं? तो उनका कहना था कि देखिए जजमेंट आ गया तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हम अब आप लोगों को कल जो डेट बता रहे थे, जो दिया जाएगा लेटर, वो कल नहीं दिया जाएगा। लेटर आप लोग को जो दिया जाएगा ना ही परसों दिया जाएगा, अब मंडे को देंगे। हम लोग शनिवार रविवार तक वेट करेंगे, क्योंकि आज भी हमको बात हुआ है प्रधान सचिव से, सचिव से बात हुआ है, तो संपर्क किए हैं, तो बोले कि आप लोग की मांग को पूरा किया जा रहा है। तो फिर हम लोग क्यों एसबीटी जाएं? ठीक है। उसके बाद देखिए आगे है कि वी आर होपफुल दैट एज when the petitioner takes records to such remedies otherwise available in law before the opportunity forum, we shall deal within the accordance law and reasonable liberty reserved to petitioner to approach the court and the need to arise subsequently petition earliest। उसके बाद देखिए जैसे कि कहा गया
हमें उम्मीद है कि जब याचिकाकर्ता लेता है तो ऐसे उपायों का सहारा ले जैसा कि कानून में उपलब्ध है। उपयुक्त मंच से पहले उसी के साथ निपटा जाएगा। मैं कानून के अनुसार उचित प्रेषण के साथ लिबर्टी याचिकाकर्ता से संपर्क करने के लिए आरक्षित हैं। अदालत अगर जरूरत है तो बाद में उसी पर उठता है और कार्रवाई का बाद का कारण है। लिबर्टी की याचिकाकर्ता आरक्षित करने के लिए एक बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर याचिकाकर्ता को सूचीबद्ध करने के लिए जब ऐसा कोई उल्लेख किया जाता है तो रजिस्ट्री से इसके लिए कदम उठाएगी। देखिए, इसमें स्पष्ट कह दिया है, आखिर पदाधिकारी को जो पार्टी है उसको निर्णय लेने के लिए बोला है, तो अब ये नहीं कि वो कुछ निर्णय ले ले, क्योंकि ये सभी चीज़ रजिस्ट्री ऑफिस इस पर कदम उठाएगी। अगर आप गलत कीजिएगा, सूचीबद्ध तरीके से नहीं कीजिएगा, तो रजिस्ट्री जो है इसका जो है कदम उठा लेगी रजिस्ट्री। तो इसीलिए जो है जो मुद्दे खुले हैं इस पे जो है उसमें लोग बात किए। तो आप लोग को सबसे पहले ही बता दिए कि हम लोग की जो मांग है उसमें स्पष्ट कहा गया कि फिजिकल मोड में होम सेंटर 6 सेमेस्टर और कैरी बैकलॉग के लिए, और जो है फर्स्ट, थर्ड एली, फोर्थ और फिफ्थ एली यानी कि इंटरनल सेमेस्टर के जो भी हैं सभी को क्या करें, जो कि आप लोग को फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ है। ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पेज का फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और अब देखिए कि हमने आज बात की है पदाधिकारी से, उसने बोले कि हमारे पास जजमेंट ऑर्डर आ चुका है, तो वहाँ से तो चला ही गया हाई कोर्ट से। अब रही कि अगर उसने बोले 1 से 2 दिन में आप लोगों का लेटर निकल जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब तक लेटर नहीं निकल रहा है तब तक 99.9% अगर लेटर निकल जाएगा तब मैं इसको बदल दूंगा 100%। तब आप लोग मिठाई खाइएगा, सबको खिलाइएगा, क्योंकि जो नहीं होने वाला उस पर, क्योंकि देखिए सबसे पहले अनुभव सर ही हैं जो कह रहे थे कि प्रमोट की मुद्दा को मैं नहीं लड़ूंगा। जब हम लोग आगे आए तो वो भी कहें जो नहीं आप लड़ूंगा, और वो अपने स्तर से जहाँ भी बात करते हो कर रहे थे, लेकिन उसकी हमें कोई सबूत मेरे पास नहीं है, वो उन्हीं के पास है। ये चीज़ जो हमें जो कोई पूछते हैं कि सर अनुभव सर बात करते हैं तो क्या आपके पास सबूत है, नहीं, अनुभव सर का सबूत मेरे पास नहीं, मेरा सबूत खुद का मेरे पास रहता है। मैं जो बात करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो मेरे पास सबूत रहता है। अब अनुभव सर क्या बोलते हैं, हाँ नयन सर क्या बोलते हैं, वो कई बातें हमसे भी पूछते हैं, कई बातें अनुभव सर से भी पूछते हैं, तो वो उनके पास बात है। लेकिन मोटा मोटी समझ जाइए आप लोग कि कहीं भी हो, आप लोग को पहले भी बता दिए कि डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है। और उसके बाद देखिए कि आगे हम लोग का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था कि सर BCEC-LE के बारे में कुछ सेम डेट है, तो इसके लिए आप क्या किए हैं। तो देखिए हमारी संघ, हम लोगों की संघ ऐसी संघ है जो छात्रों की समस्या के लिए, छात्रों की समस्या दूर करने के लिए तत्पर रहती है। उसे भी BCEC के पास लेटर भेजा गया, साथ ही साथ ईमेल करवाया जा रहा है। आप लोग भी मेल कीजिए, लेटर निकला हुआ है। उसके बाद लगातार जो है 5th LE का जो है, कुछ बच्चे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी है, कुछ छात्रों, उन्हें इस पे काफ़ी उनको दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है कि सर हम लोग का कैरी है, हम लोग का सर 5th में नहीं प्रमोट होगा। तो देखिए ये तो थोड़ा गंभीर समस्या है, लेकिन यह छात्र संघ है, छात्र संघ का मैं लीडर हूँ, सभी छात्र को लेके चलता हूँ, तो मेरा काम है उस पर भी मैं लेटर होगा तो मैं निकलवा दूँगा। और मैं तो बोल दिया था टाइपिस्ट को निकालने के लिए, अभी तक नहीं निकाले हैं, वो निकाल देंगे और इसको फिर अथी किया जाएगा। आप लोग उसको जो है मेल कीजिएगा, जितने भी कैरी वाले हैं, जो फर्स्ट में कैरी है और 5th LE में है, वो लोग अपना मेल कर दीजिएगा, जो सर हम लोग को जो दोबारा मौका दिया जाए, हम लोग भी मेल कर देंगे। उसके बाद हम जो है SBT के पदाधिकारी से कहेंगे जो सर इन लोग का मैटर है, जो ज़रा देखिए, अगर देखने लायक होगा तो देखा जाएगा। ठीक।
ठीक है। जेन्युइन मैटर तो नहीं है, लेकिन वो जेन्युइन कहा भी जा सकता है, क्योंकि एलई वाले को 2 ही बार मौका दिया जाता है और रेगुलर वाले को 4 बार मौका मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए ये जेन्युइन मैटर है, इस चीज़ को हम जानते हैं। तो देखिए, अगर ऐसी होगी तो आप लोग को भी होगा। उसके बाद देखिए, एक चीज़ आपको अब बता देते हैं। अब सब चीज़ हम बता दिए, हमारा केस का क्या है। हमारा केस का यही है कि हम लोग का केस का जीत हो चुका है, जीत लगभग हो चुका है। अब सिर्फ एसबीटी से लेटर निकालना है, क्योंकि एसबीटी के पदाधिकारी से पूछे कि सर आप बताइए कि कब तक, तो बोला निकाल देते। अगर नहीं निकालेगा तो हम उन लोगों के पास लेटर जाएगा, हमारे पिटिशनर जो है मनोरंजन कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, वो लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ कुछ कार्यकर्ता और कुछ छात्र भी रहेंगे उनके साथ, और वो लेटर को इनपुट किया जाएगा। अगर वो नहीं निकालते हैं तो ये चीज़ लेकिन सोमवार को किया जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, कल नहीं, परसों नहीं, सोमवार। उसके बाद देखिए कि एक चीज़ है, लास्ट तक आप लोग को बता देते हैं कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। जब हम लोग पीआईएल करने गए तो कई सारे हम लोग के पीछे लग गए, टांग खींचने के लिए लग गए। जो टांग खींच देंगे इन लोग का, तो इन लोग पीआईएल नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग कहेंगे पीआईएल करेंगे। नयन सर भी आगे आए, नयन सर हम लोग के शुरू से अंत तक साथ किए हैं। इसीलिए मैं, और जो छात्र जो है सहयोग राशि दिए, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जो छात्र नहीं भी दिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। और इस पे तो विशेष धन्यवाद जो होगा जब हम लोग का लेटर निकल जाएगा, 100% में बदल जाए। अभी 99.9% है, या अगर 100% में बदल जाएगा तो फिर मैं इस पर विशेष रूप से चर्चा करूँगा। और देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक हरियाणा का कोई यूट्यूब चैनल है, हमें यह खबर मेरे कार्यकर्ता के द्वारा आई, वो कॉलेज अध्यक्ष भी हैं, तो उनके द्वारा मेरा ये चीज़ पता चला कार्यकर्ता के द्वारा कि सर हरियाणा का कोई यूट्यूब चैनल है जो सर आप लोग का विरोध करता है। तो हम तो आपको बोल ही दिए, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। अगर हम लोग सही काम करेंगे ना, कोई नहीं रोक सकता है। कितनों हम लोग का विरोध करेगा, कर लो, आज़ादी है, आपको भी आज़ादी मिला हुआ। हाँ, एक चीज़ हम कह देते हैं, वो भी है, वो बोल रहे थे कि वो शिक्षक हैं। हमको आश्चर्य हुआ, शिक्षक हो करके यूट्यूब पे आके अभद्र भाषा हमारे कार्यकर्ता पर किए प्रयोग। ये चीज़ गलत है। अगर वो टीचर है तो टीचर लायक नहीं है, वो सुअर से बेहतर है। ये आप लोग को हम कह देते हैं, एक टीचर का ये कर्तव्य नहीं होता है जो यूट्यूब पे आके अभद्र भाषा का प्रयोग करे। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो महान है, इस महानता को, महान, ऐसे महान आदमी को हम नहीं देखे जो यूट्यूब पे आकर के और कार्यकर्ता को अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। ये महान आदमी को हम नहीं देखे सर। एक टीचर का वो काम नहीं होता है, थोड़ा दिल पे लेके देखिए। जो एक टीचर का वो काम नहीं होता है। एक टीचर का काम होता है जहाँ तक वो छात्र का सपोर्ट करे। आप चाह रहे हैं छात्र के पास भड़काऊ भाषण करें और छात्र को दूर कर दें, अब वो भी हरियाणा के आदमी मेरे बिहार में आकर के, और पॉलिटेक्निक का छात्र भी उसी तरह है। ऐसा नहीं कि हमारे बिहार में कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान दें। वो जाएगा कहाँ, पॉलिटेक्निक के, हरियाणा पॉलिटेक्निक के। हरियाणा का जो टीचर है, टीचर नहीं है वो, तो देखने में तो टीचर हमें नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी उसको थोड़ा सा सुना था, तो उसका पिक देखा था, तो मुझे नहीं लगता वो टीचर के लायक। बोलते भी ऐसा है जैसे लग रहा है किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो थोड़ा बोलने का भी सीखें, मैं उनको यही कहूँगा। और वो महान हैं जो छात्र संघ पे दोष पहुंचाने चल जाते हैं। छात्र संघ कभी भी छात्र के लिए ही आवाज़ उठाया है और उठाएगा। उनको मैं यह कहता हूँ कि छात्र संघ कभी भी आवाज़ जो है छात्र के लिए उठाता है, उठाएगा। आप कितनों रोकिएगा तो नहीं रुकने वाला है।
मैं भी जो है बहुत सारा केस देखा हूँ, बहुत सारा केस किया हूँ। अभी भी, आप पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ कि 3 सिविल कोर्ट और 4 हाई कोर्ट मेरे द्वारा अभी केस देखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ समझे। एक अगर टीचर हैं, टीचर होके अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इसको महानता नहीं। आप समझ गए होइएगा। अगर आप समझ जाइएगा तो शायद अब ऐसा नहीं कीजिएगा। इस चीज़ को समझिए। हरियाणा वाले जो भी हैं, यूट्यूब जो चला खोले हुए हैं हरियाणा के, हाँ, एक बात यह भी कि हमें पता चला, एक दो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जब उनके बारे में ये चीज़ पता करने चले तो आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है, मतलब छात्र संघ के विरोध में क्यों जा रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता बोले कि सर हम उनसे पता किए तो वो हमको बोले कि व्यू, हम जो हरियाणा में चमके हैं सर, इसी तरह चमके हैं, व्यू और लाइक करके। देखिए, एक अच्छाई करके चमकिए, न कि एक द्वेष भावना पहुंचा के चमकिए। चमकना है तो एक अच्छे टीचर बन के चमकिए। करिए नयन सर का नकल करिए अनुभव सर का नकल कीजिए। क्या आप मतलब क्या करते हैं, गजब हाल है। हरियाणा का है तो हरियाणा में आप दीजिए जो भाषण देना है। हमारे बिहार के पॉलिटेक्निक छात्रों को क्यों ऐसा करते हैं? पॉलिटेक्निक के छात्र भी होते हैं नाजुक, जो कहते हैं वही मान लेते हैं। पहले उस पर विचार कीजिए। हरियाणा वाला हम लोग में क्यों आके डिस्पोज करेगा? कोई मिश्रा करके है, गौरव मिश्रा शायद बोलता है। तो एक और है, एक नीरज स्टूडेंट है, तो लगातार छात्र संघ के विरोध में, जब हम लोग केस किए थे तो बोल रहा था कि केस नहीं किया है। उसको पता होना चाहिए कि हम लोग केस किए हैं, 100% केस किए हैं। प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी मिल गया होगा, ऑर्डर भी मिल गया होगा, जजमेंट भी मिल गया होगा। जजमेंट भी हम लोग के पक्ष में है। हाँ, ये है कि हम लोग अगर एसबीटी 2 से 3 दिन में नहीं करती है तो हम लोग उसको जाके सोमवार को इनपुट देंगे। तो ऐसा है सर, लीजिए लेटर लीजिए और हम लोग की मांग को पूरा कीजिए। हाँ, यह बात भी है कि वकील साहब से भी हम पूछे हैं कि हम लोग की मांग को पूरा नहीं भी कर सकते। नहीं, वकील साहब बोले ऐसा कोई बात नहीं है, एक पदाधिकारी लेवल के आदमी हैं, वो आप लोग की मांग को पूरा करेंगे, 100% पूरा करेंगे। आप लोग उनके पास जाइए लेटर लेके, तो हम लोग वकील साहब से लेटर लिखवा करके और उनको देंगे अगर वो प्रमोट नहीं कर रही है। हाँ, अब रही सर होम सेंटर, होम सेंटर पर भी जो है आप लोग तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन होम सेंटर देखिए क्या करता है। इस चीज़ को हम बोले हैं, हम अपने व्यू से बोले हैं कि सर होम सेंटर होना चाहिए सर। तो थोड़ा तो देखिए, प्रमोशन के लेके तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रमोशन के यूजीसी भी बोल चुका है, एआईसीटी भी बोल चुका है, इन लोग को प्रमोशन करें, प्रमोट करें, लेकिन होम सेंटर की चर्चा वो नहीं किया। तो होम सेंटर तो हम लोग कोविड-19 को लेकर के बोले। तो देखिए, अगर उनकी ये समझ आ जाती है तो होम सेंटर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी बोले कि सर होम सेंटर भी ज़रूरी है, होम सेंटर होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए, होम सेंटर आएगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसमें दोनों है। लेकिन उम्मीद रखिए, धैर्य बनाए रखिए, पढ़ाई कीजिए, सभी लोग पढ़ाई कीजिए। हाँ, 99.9 तो बोले हैं, लेकिन आप लोग को यह भी बोल देते हैं कि आप अगला सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो फर्स्ट में है वो सेकेंड का, जो थर्ड में है वो फोर्थ का, जो फिफ्थ में है वो सिक्स का, इस तरह से। क्योंकि हम लोग को इंटरनल न्यूज मिल चुका है, पदाधिकारी से बात हो चुका है कि आप लोग का प्रमोशन तय है, ठीक है। लेकिन 100% नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, यह भी बोल रहा हूँ कि जिसको फर्स्ट सेमेस्टर अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, वो लोग क्लियर पहले फर्स्ट को कीजिए, तब सेकेंड कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग को मोहर वाला नहीं मिल जाता है लेटर, हमारा सचिव महोदय का, कंट्रोलर महोदय का, तब तक हम लोग कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसीलिए सभी लोग पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, और जिनको विरोध करना है करते रहे, वो महान हैं। अगर उनको अच्छा ही लगता है विरोध करना में तो कर सकते हैं। मेरा छात्र संघ
हमेशा छात्र का सहयोग किया है, और छात्र भी जो है, अगर आप विरोध कीजिएगा तो हम नहीं, मेरे छात्र ही आपको अपोज कर देगा। आप विरोध करके देखिए तो पॉलिटेक्निक छात्र ही आपका अपोज करेगा। आप विरोध करिए, कहाँ कीजिएगा विरोध। आज PIL हम लोग नहीं किए रहते तो हम लोग का प्रमोशन नहीं होता, एग्ज़ाम डेट निकल जाता सबका। तो इसीलिए एग्ज़ाम डेट नहीं निकला है, प्रमोशन होना तय है। आज बात भी हुआ है, तो आप लोग इस पर निर्भर हो जाइए कि प्रमोशन होना तय है। आप लोग जो है प्रमोशन होगा, लेकिन 99.9% कह रहे हैं, 0.1% अभी भी छोड़ के रखे हैं, इसीलिए कि जब तक मोहर नहीं लगता है, मोहर लग जाएगा तो हम पूरा परसेंट कह देंगे। तो बहुत लंबा हुआ, इसी के साथ और जो भी होगा मैं आगे बताऊंगा। लेकिन समझ जाइए कि ये मोटा मोटी समझ जाइए कि अगर वो प्रमोट नहीं करेगा तो 4 सप्ताह के अंदर हम लोग को इनपुट करना है। लेकिन हम लोग सोचे हुए हैं कि मंडे को ही कर देना। मंडे को अगर हम लोग को देते हैं, 2-3 दिन समय देते हैं, क्योंकि आज बात हुआ पदाधिकारी से, बोला 2-3 दिन समय दीजिए, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। 2-3 दिन समय देते हैं, मंडे को हम लोग विचारे हैं, मंडे को इस चीज़ को पूरा किया जाएगा, मंडे को जाया जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर इनपुट दिया जाएगा, लेटर दिया जाएगा, उसके साथ डिसीजन लेटर भी दिया जाएगा, ऑर्डर लेटर भी दिया जाएगा पदाधिकारी को, और उनको बोला भी जाएगा। तो हम लोग रविवार संडे तक वेट कर लेते हैं। लग रहा है हमको सैटरडे तक ही निकल जाएगा लेटर। सैटरडे हम लोग के लिए मैंने रखेगा इस बार, प्रमोशन के जो भी छात्र हैं सभी के लिए मैंने रखेगा सैटरडे तक निकलना हमारे ख्याल से तय हो चुका है। तो आप लोग सैटरडे तक वेट करें, नहीं तो मंडे को तो बस SBT जाना है। हम लोग की मांग को फिर से रखना है, क्योंकि अगर SBT नहीं करेगी तो उस पर हम दोबारा सप्लीमेंट्री कर सकते हैं। वो करेगी कैसे नहीं, करेगी तो ज़रूर। प्रमोशन तो होके रहेगा, लड़ा हूँ शुरू से और लड़ूंगा, प्रमोशन के लिए लड़ूंगा। प्रमोशन हम लोग का राइट है, प्रमोशन होके रहेगा, ये मैं आप लोग को कह देता हूँ। नहीं तो मैं लड़ता नहीं, नयन सर आगे आता नहीं, नयन सर हम लोग के साथ देते नहीं। मैं उनको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। तो इसीलिए आप लोग की जीत होने जा रही है। 0.1% बाकी है, वो भी पूरा हो जाएगी, जब लेटर निकल जाएगी पूर्ण जीत हो जाएगी। तो इसीलिए बात मानेगी, ऐसी बात नहीं है जो हम लोग का जजमेंट सही आया है। जजमेंट में पदाधिकारी लोग अब इस पर निर्णय लेंगे, और निर्णय वो सही लेंगे। निर्णय अगर गलत लेंगे तो उनको फिर जवाब देना पड़ेगा। तो AICTE जब लेटर निकाल दिया तो आपको करने में क्या दिक्कत है। इसीलिए आप लोग बेधड़क हो जाइए, जो प्रमोशन होना तय है, इतना चीज़ बोल दिए। इसी की तरह आप लोग को नेक्स्ट आएंगे, सी यू नेक्स्ट टाइम जब भी आए। और इसी की तरह मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।